दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं द बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं निधि बडियाल। जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं जिनसे कुदरत ने हमें नवाजा है, और ऐसी ही एक बेशकीमती खुशनुमा नियामत जो हमें दी गई है वो है यहाँ के सरसब्ज जंगलात, जो यहाँ की खूबसूरती को ना सिर्फ चार चांद लगाते हैं बल्कि यहाँ की आबो हवा को भी खुशनुमा और ताज़ा बनाते हैं। इसके साथ साथ ही हर साल लाखों करोड़ों का जो फ़ायदा है हमें इन जंगलात से होता है, चाहे वो यहाँ की लकड़ी हो या बेशकीमती जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे हमारे ये सरसब्ज जंगलात भरे हुए हैं, जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हम इन जंगलात को बचाने के लिए कोई भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन हम खबरों में देखते हैं कि किस तरह इन जंगलों का सफाया हो रहा है, किस तरह ये जंगल जो हैं जलाए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट कवर सिकुड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। अगर और बोल्ड वॉइस के ज़रिए हम ऐसे अहम मुद्दे आपके सामने लाते हैं और लाते रहेंगे। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कुछ तो ये आग एक्सीडेंटल है, लेकिन ये आग जानबूझकर लगाई जाती है। अगर मुकामी लोगों की माने, लोकल लोगों की माने, तो जंगल माफिया जो है वो बेधड़ल्ले से इन जंगलों का सफाया कर रहा है, आग लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब इन जंगलात में काफ़ी नुकसान किया जाता है तो उन सब सबूतों को मिटाने के लिए आग लगाई जाती है। और जंगल माफिया के साथ साथ अगर वहाँ के मुकामी लोगों की माने तो महकमे जंगलात के कुछ मुलाजमात भी इसमें शामिल होते हैं, जिनको इन जंगलात की, इन सरसब्ज जंगलात की, सबज सोने की, ग्रीन गोल्ड की रखवाली के लिए रखा गया है, और वही लोग मिलकर जो है इन जंगलों का सफाया कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है और सोचने की बात है। आखिर हम कब समझेंगे? अभी कुछ देर हाल ही में आपने देखा कि चिनाब वैली में काफ़ी जंगलात में आग लगी है, चाहे वो पाडर इलाके के जंगलात हों या मड़वा के या कहीं के भी हों। ये जो नुकसान है, भारी नुकसान है, ये हम सबको इसकी कीमत जल्द ही चुकानी पड़ेगी। हमारे फ्यूचर में, हमारे आने वाले कल में हमारी नस्लों को इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो आखिर हम लोग कब ये समझेंगे कि इन्हीं ग्रीन गोल्ड सब सोने की वजह से आज हम जो है सांस ले पा रहे हैं। अगर ये दरख्त नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और हम लोग मिलकर ये मुहिम करनी चाहिए हमें। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आज हम जो है कोविड-19 के पेंडेमिक से जकड़े हुए हैं, सब जानते हैं ये, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके तार भी इन्हीं ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हैं, और उसके तार जुड़े हैं इन जंगलात के बेधड़ल्ले से, कस के सफाई से। ये चीज़ हमें जल्द से जल्द समझनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको ये नुकसान भुगतना पड़ेगा। हम अपनी आज की भी सोचें और अपनी आने वाली नस्लों की भी सोचें। और आप मुझे इजाज़त दीजिए ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ फिर आप